आप सभी को मकर संक्रांति की कथा और इसके महत्व के विषय में बताते हैं। मकर संक्रांति की कथा मुख्यतः सूर्य देव के अपने पुत्र शनि से मिलने, गंगा माता के धरती पर अवतरण और देवी संक्रांति की विजय जैसी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। आइए आज इस पावन कथा को सभी ध्यानपूर्वक से सुनते हैं। गंगा स्नान से इस दिन सारे दुख मिट जाते हैं, हाँ दुख मिट जाते हैं। हम मकर संक्रांति के आवो तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। गंगा स्नान से इस दिन सारे दुख मिट जाते हैं, हाँ दुख मिट जाते हैं। हम मकर संक्रांति के आवो तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। मकर संक्रांति का पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक माना जाता है। मकर संक्रांति संपूर्ण भारत और नेपाल में भिन्न भिन्न रूपों से मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान समय में यह पर्व जनवरी मास की 14वीं या 15वीं तिथि को मनाया जाता है। प्रेमी भक्तों, राजा सगर के 2 रानियां थीं, किंतु दोनों रानियों के कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा सगर अपनी दोनों रानियों के साथ पुत्र की इच्छा से हिमालय पर्वत पर जा तपस्या करता है। वहां ऋषिवर भृगु ने राजा को आशीर्वाद दिया कि एक रानी से 60,000 पुत्र और एक रानी से केवल एक वंशधर पुत्र होगा। कुछ समय पश्चात रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे असमंजस नाम दिया और रानी सुमति के गर्भ से तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड हुआ, जिसने 60,000 बीज थे। आगे चलकर यही 60,000 पुत्र हुए। 60,000 पुत्र पाकर भक्तों राजा सगर हर्षाए। अश्वमेघ यज्ञ राजा सगर जी भक्तों अब करवाए। सामवेन अब यज्ञ का घोड़ा सगर ने छोड़ा था। इस घोड़े को ईर्ष्या बस अब इंद्र ने पकड़ा था।
सगर पुत्रों ने जब कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को पाया तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। महर्षि कपिल मुनि ने क्रोध में आकर उन सभी को भस्म कर डाला। राजा सगर का दूसरा पुत्र, जिसका नाम असमंजस था, और असमंजस का पुत्र अंशुमान था। अंशुमान ने कपिल मुनि से जाकर क्षमा प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने इनकी मुक्ति का हल बतलाया कि यदि स्वर्ग से गंगा धरती पर आ जाए तब इनका उद्धार हो पाएगा। अंशुमान ने राजा सगर को आकर सारी बात बताई। अंशुमान की बातें सुन के सगर ने निर्णय लिया। वन में चले सब राजपाट अंशुमान को सौंप दिया। लेकिन वो भी गंगा को धरती पर ना ला पाए। अंशुमान फिर कठिन तपस्या करने वन में आए। अंशुमान भी गंगा को धरती पे ला नहीं पाए। पुत्र दिलीप को राज्य सौंप कर स्वर्ग को वो ध्याए। राजा दिलीप भी गंगा को धरती पर नहीं ला पाए। राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ तप करने अब आए। कठिन तपस्या करके वो विष्णु को मनाते हैं। हाँ, विष्णु को मनाते हैं। हम मकर संक्रांति की आवो तुमको कथा सुनाते हैं। हाँ, कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भागीरथ ने तपस्या करके गंगा माता के लिए विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया था। लेकिन गंगा का वास तो ब्रह्मा जी के कमंडल में था। इसीलिए भागीरथ ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भागीरथ, तुम गंगा को धरती पर ले तो जाओगे, लेकिन गंगा के वेग को धरती सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए तुम्हें भोलेनाथ को भी प्रसन्न करना होगा। भागीरथ ने भोलेनाथ की करी तपस्या भारी। इसकी तपस्या से खुश हो जाते हैं डमरूधारी। गंगा माँ के वेग को शिव ने अपनी जटाओं में रोका। धरती पर लाने के खातिर एक जटा को खोला। ऐसे गंगा माँ का धरती पे अवतरण हुआ। धरा पे आई गंगा भागीरथ के कारण हुआ। कपिल मुनि के आश्रम में जब गंगा माता आई, 60,000 सगर पुत्रों की गंगा ने राख बहाई। गंगा के जल में बहने से ही वो तर जाते हैं। हाँ, वो तर जाते हैं। हम मकर संक्रांति की आवो तुमको कथा सुनाते हैं। हाँ, कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भक्तों, ऐसा बतलाया जाता है, जब गंगा माता गंगोत्री प्रयागराज होते हुए कपिल मुनि के आश्रम में आई और 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार किया, वो मकर संक्रांति का ही पावन दिन था। प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति के दिन जो प्राणी गंगा स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, इस दिन सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव से भी जुड़ी हुई एक कथा है। आओ आप सभी को वो कथा भी सुनाते हैं। विश्वकर्मा की एक थी कन्या जिसका संज्ञा नाम।
पाते हैं, हाँ जान न पाते हैं। हम मकर संक्रांति की आवो तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। सूर्य देवता छाया को ही अपनी पत्नी संज्ञा जान रहे थे, लेकिन सूर्यदेव को छाया से जब संतान की प्राप्ति होती है तो उसका रंग सूर्यदेव की तरह तेजवान ना होकर बिल्कुल ही काला था। एक दिन जब सूर्यदेव अपने पुत्र को देखने आते हैं तो पुत्र शनि के काले रंग को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। वह छाया को बुरा भला कहते हैं और शनि को भी अपना पुत्र मानने से इनकार कर देते हैं। अपनी और माता का शनि जी ना सह पाए अपमान, सूर्यदेव का तेज खत्म कर डाले शनि भगवान। कुष्ठ रोगी होने का शनि ने दे दिया पिता को श्राप। सूर्यदेव ने शनि की कुंभ राशि को कर दिया खाक। पिता और पुत्र दोनों में मतभेद हुआ था भारी। मध्यस्था करवाने के लिए आए डमरूधारी। सूर्यदेव को समझाते हैं शिव शंकर भगवान। अपने पुत्र शनि का तुमने गलत किया अपमान। शनि देवता को भी शिव शंकर समझाते हैं, हाँ शिव समझाते हैं। हम मकर संक्रांति की आवो तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भोलेनाथ शनिदेव को भी समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपने पिता को श्राप से मुक्त करो। भोलेनाथ के समझाने पर शनिदेव सूर्यदेव का तेज लौटाते हैं और उन्हें श्राप से मुक्त करते हैं। भोलेनाथ से समझाने पर जब सूर्यदेव शनि के घर जाते हैं तो शनिदेव जले हुए तिलों से अपने पिता सूर्यदेव का स्वागत करते हैं। शिव के समझाने पे सूर्यदेव आए शनि के घर। काले तिल अर्पण कर शनि ने पिता का किया आदर। पुत्र शनि को पिता सूर्य ने भी दिया वरदान। सुख पाएगा इस दिन जो भी करेगा तिल का दान। इस दिन तिल के दान को भक्तों शुभ माना जाता है। जो भी तिल का दान करे सुख वैभव वो पाता है। सूर्यदेव जब अपने पुत्र शनि के घर थे आए, वो दिन मकर संक्रांति का पावन दिन कहलाए। हंसी खुशी के साथ सभी ये पर्व मनाते हैं, हाँ पर्व मनाते हैं। हम मकर संक्रांति की आवो तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। इस दिन
व्यक्ति को यथाशक्ति किसी गरीब व्यक्ति को अन्नदान, तिल या गुड़ का दान करना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किया जाता है। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति की एक कथा भीष्म पितामह से भी जुड़ी हुई है। आओ सुनाते हैं। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वर था पाया, बाणों की सैया पे अर्जुन ने था उनको लिटाया। भीष्म पितामह ने अपने प्राण भी त्यागे इस दिन, ताकि भीष्म पितामह को हो जाए मोक्ष की प्राप्ति। इस दिन जो भी प्राणी अपने प्राण त्यागता है मोक्ष उसे मिलता है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है। विष्णु ने भी इस दिन असुरों का अंत किया था, उनके सिरों को काट के मंदार गिरी में दबा दिया था। वेद पुराण भी इस दिन को पावन बतलाते हैं, पावन बतलाते हैं। हम मकर संक्रांति के आवो तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। मकर संक्रांति का पावन दिन बुराइयों के अंत का सूचक है। भक्तों, एक मान्यता और है कि इस दिन बाबा गोरखनाथ ने खिचड़ी बांटना प्रारंभ किया था। भक्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि जो प्राणी इस दिन नए वस्त्र का दान करता है, घी का दान करता है, वह कभी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं होता, वह सदा सेहतमंद रहता है। सूर्य देव की पूजा इस दिन करता है जो साधक, संकट उसके मिट जाते, मिलता है धन वैभव। सूर्य देव की पूजा से घर में भरते भंडारे, विघ्न सभी टल जाते हैं, होते हैं वारे न्यारे। इस दिन 7 तरह का जो भी करता भक्तों दान, उस जातक का होता है जीवन में सदा कल्याण। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जो भी है बांटता, सुख समृद्धि मिलती, दुख संकट सब है मिटता। इस दिन दान का महत्व बहुत ही अधिक बताते हैं, हाँ अधिक बताते हैं। हम मकर संक्रांति के आवो तुमको कथा सुनाते हैं, हाँ कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। मकर संक्रांति का पर्व सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व माना जाता है, जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मन जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन इस अवधि में किया गया गंगा स्नान और पूजा कई गुना फलदायक होता है। मकर संक्रांति का ये उत्सव भक्ति बड़ा पावन, इस दिन दान करे जो उसका